अमूमन 1,25,000 30,000 सपोर्टर इंडियन से होंगे, तो उसको झेलना है, इससे बड़ा क्राउड तो पाकिस्तानी टीम ने देखा भी नहीं होगा। बाबर वर्सेस विराट करते हैं कि अरे हमारा बैट्समैन, और बाबर के रिकॉर्ड है कि दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बाबर है, वो तो खैर बहुत ही बड़ा नाम है क्योंकि इतना सारी परफॉर्मेंस, और ये छक्के ऐसे मारता है जैसे मजाक करता है। असली क्रिकेटर तब माने जाओगे जब आप ऑस्ट्रेलिया के सामने रन बनाते हो और जब ऑस्ट्रेलिया में जाके रन बनाते हो। जब ऑस्ट्रेलिया के सामने अगर उनके नंबर्स देखो तो एक्चुअली विराट से बेटर नंबर्स हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमल कुमार और LOC लव ऑफ क्रिकेट ऑन वन क्रिकेट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि 12 की शाम को वकार यूनिस, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और पूर्व कोच, और साथ ही आकाश चोपड़ा, टीम इंडिया के पूर्व ओपनर और अभी फिलहाल सबसे लोकप्रिय कमेंटेटर इस वक्त हमारे साथ है। तो तमाम दोनों हमारे खास मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। वकार भाई, शुक्रिया सर, शुक्रिया, धन्यवाद जी। तो इंडिया और पाकिस्तान जब भी आती है महामुकाबले से पहले, मतलब उधर मैदान में चलता है और वन क्रिकेट पे आप लोग दोनों आ जाते हैं, तो सबसे पहले आप ही पे जानना चाहूंगा कैसा ये वाला कॉन्टेस्ट कैसा लगता है? अरे चलना चाहिए ना, अच्छा होता है। वो लोग ग्राउंड में, क्योंकि हम खेल तो सकते नहीं हैं, तो यही है कि बैठ के हम बातें करेंगे उनके बारे में कि क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अब दोनों टीमें अच्छा खेल रही हैं, तो इस LOC का आई थिंक एक जो प्लस ये है कि दोनों टीमें बेहतर खेलती हुई आ रही हैं क्रिकेट, तो आई थिंक इसका भी मज़ा आएगा और जो अगला मैच आने वाला है उसका भी मज़ा आएगा। तो वकार भाई तो उन्होंने पहली गेंद लेके डाल ही दी आकाश भाई, तो अब आप ही बताइए इनका जवाब दीजिए। नहीं, ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली देखिए, बातचीत नहीं होगी ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी कॉन्टेस्ट एक मैदान पे होता है, उसका फिर कॉन्टेक्स्ट होता है दूसरा, तो वो कॉन्टेक्स्ट बड़ा ज़रूरी है। कॉन्टेक्स्ट तो ऑटोमेटिकली आ जाता है क्योंकि वर्ल्ड कप है, तो वरना बायलैटर में ना कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है कि क्या जीतो हारो क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो वर्ल्ड कप है। तो दूसरा है कि अब इंडिया पाकिस्तान है, जो कि आप रोज़ तो नहीं मिलते हो। एशिया कप में आप मिले ज़रूर, पर अब उसके बाद वर्ल्ड कप एक बार 4 साल में, आई मीन हु नोज़ कि अगली बार वनडे वर्ल्ड कप में कौन होगा कौन नहीं होगा, इस टीम में से कौन कौन होंगे नहीं होंगे, ये भी बड़ी बात है दोनों साइड से। तो ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट भी है। अब मैदान पे कॉन्टेस्ट तो 14 तारीख को पता चलेगा, यहाँ पे उसकी गुफ्तगू ज़रूर हम सारे मिलके कर सकते हैं, थोड़ी सी बातें कर सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि इंडिया में है और हमें भी मौका मिला है इंडिया में आने का, विच इज़ गुड, क्योंकि बड़े अरसे से इंडिया नहीं आए थे, तो ये एक अच्छा ये भी अच्छा शुगन है कि हम लोग इंडिया आए हैं दोबारा एक दफ़ा, और अच्छा लग रहा है इंडिया आकर। वकार भाई, आप जैसे आपने बताया इंडिया दोबारा आए हैं, इंडिया पाकिस्तान मुकाबले जाहिर सी बात है जब भी ICC टूर्नामेंट में मिलते हैं तो एक सबसे ज़्यादा हाइप होती है, रीज़न है हिस्ट्री, सारी चीज़ें हैं। बट इंडिया में आकर इंडिया पाकिस्तान जब खेलती है उसके क्या मायने, क्योंकि 2011 में तो आप उस टीम के साथ थे एज ए कोच, आपने देखा वो माहौल सेमीफाइनल, उससे आप कैसे देखते हो कि वो कितना टफ होता है अगर एज ए पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंडियन क्राउड के सामने सपोर्ट, जाहिर सी बात है अहमदाबाद में 1,32,000 लोग होंगे, तो अमूमन 1,25,000 30,000 सपोर्टर इंडियन से होंगे, तो उसको झेलना है, इससे बड़ा क्राउड तो पाकिस्तानी टीम ने देखा भी नहीं होगा। देखिए, 1,25,30 तो छोड़िए, जो इसको दुनिया भर देख रही होगी वो क्या होगा, वो भी तो एक प्रेशर आप लेके साथ चल रहे होंगे। तो हाँ, ये ज़रूर होता है कि आप इंडिया में जब खेलते हो तो इतना बड़ा क्राउड और बड़ा मैच और ये सब कुछ साथ साथ चलता है, लेकिन ये भी याद रखना ज़रूरी है कि ये जो प्रेशर है ये सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं होता, इंडिया पे इससे 2 गुना ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि होम ग्राउंड में मैच जीतना, हिस्ट्री ज़रूर सजेस्ट करती है कि इंडिया हमेशा अपने होम क्राउड के सामने अच्छा खेलता है, लेकिन प्रेशर जो होगा वो तो अनलिमिटेड होगा ना, क्योंकि दोनों टीमों पे और बड़ा मैच और सारी दुनिया की नज़रें इस पे लगी हुई हैं, तो पाकिस्तान पे डेफिनेटली प्रेशर होगा। लेकिन क्योंकि अभी श्रीलंका से जिस तरीके से जीते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस से बहुत उनको मिला होगा, और क्योंकि आजकल के क्रिकेटर इतने क्राउड के सामने डे इन डे आउट खेलते हैं, तो क्राउड का ऐसा प्रेशर मैं नहीं समझूंगा। जब बॉल पहला गिरेगा उसके बाद वो जो प्रेशर होता है, जो मैं अपना बताता हूँ, जब हम लोग खेलते थे जी, कि वो आई थिंक एक दफ़ा हट जाता है, फिर आप कहते हैं कि चल भी नॉर्मल रूटीन जो आपकी होती है उस तरह आप क्रिकेट खेलते हो जी, और मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा मैच होगा। आकाश, जो बात वकार बोल रहे हैं आप, हम लोग जब ग्रो अप कर रहे थे इंडिया पाकिस्तान मुकाबले, तो हम लोग जब पहले देखते, चाहे आप क्रिकेटर हो चाहे फैन हो, आप देखते थे कि भाई आमिर सोहेल, सईद अनवर, वकार यूनुस, वसीम अकरम, वो लिस्ट ही खत्म नहीं होते थे, इंजमाम उल हक, मोइन खान, अब्दुल रज़ाक, मतलब 11 के 11।
वो हाल अभी इंडियन टीम का लग रहा है। अगर आपको लगता है कि अगर आप पाकिस्तानी फैन या पाकिस्तानी क्रिकेटर हो, आप देखते हो कि यार मतलब रोहित शर्मा, शुभमन गिल भी नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ईशान किशन, विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जडेजा, अश्विन, बुमराह, ये कितना बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डाल सकता है पाकिस्तानी टीम पर? देखिए, टीम मतलब जो जनता है, आवाम जो देखती है, आवाम के ऊपर हो सकता है कि यार देखिए सामने बड़ी अच्छी टीम है। टीम इस तरीके से कभी भी सामने वाली ऑपोजिशन को ऐसे वो निहार के नहीं देखती कि यार ये ना यार बहुत तगड़ा है यार, इसको आउट कैसे करेंगे। अगर आपने ये सोच के क्रिकेट खेली तो फिर आउट कर ही नहीं पाओगे ना, फिर कैसे क्रिकेट खेलोगे। जब आपके हाथ में बॉल होती है तो आप ये मान के चलते हो कि सामने मैं किसी को भी डालूंगा उसको मार दूंगा, उसके पैड पे मारूंगा, डंडे पे मारूंगा। और अगर आपके हाथ में बैट है तो आप सोचते हो यार बुमराह है या फिर शामी है, सिराज है, मैं रन बना लूंगा। आई मीन उस सोच के साथ आप जाते हैं। पर क्वाइटली कॉन्फिडेंट भारतीय टीम थोड़ी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जिस तरीके की जो आप बात कर रहे हो ना कि ये एक तो नाम है, नाम के साथ लेकिन जो काम है, करंट काम जो चल रहा है। और रोहित शर्मा अभी दिल्ली में जो काम किया उन्होंने, जिस तरीके से किया, आई मीन 7 सेंचुरीज इन लास्ट 13 वर्ल्ड कप इनिंग्स। कौन बनाता है यार, 7 आज तक नहीं बनी। मतलब इतने सारे ग्रेट खेल कर गए हैं, तो जो 6 जिसने बनाई वो मतलब गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, पाजी हैं। पाजी ने 44 पारियां ली थी। 6 वर्ल्ड कप, 6 वर्ल्ड कप यार, रोहित ने 19 पारियों में काम कर दिया है। विराट कोहली की तो बात ही ना करो, मतलब उसने वैसे 200 बनाया, पर जब खेलता है तो आई डोंट नो व्हाई पाकिस्तान ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ हिम। ईशान किशन चलिए हो सकता है स्लाइड वो एक वीक लिंक हो सकता है, पर देन केएल राहुल जिस फॉर्म में है, हार्दिक पांड्या का भी पाकिस्तान के साथ है कुछ की, अच्छा ही करता है। अहमदाबाद का मैदान उसको बड़ा सूट करता है। आई थिंक सी इंडिया मैन टू मैन मार्किंग करके देखोगे तो ये मानना पड़ेगा कि बेहतर साइड जो इस समय नजर आ रही है दैट इज इंडिया। लेकिन बेहतर साइड जो नजर आ रही है जरूरी नहीं कि बेहतर वो मैदान पे हो। मैदान पे खेल के मैच जीता जाता है, चाहे टीम पेपर पे जो आपने नाम लिए वो वाली टीम हो, क्योंकि ऐसा नहीं ना वो वाली टीम जब थी तो वर्ल्ड कप में हर बार जीतती थी। एक बार भी नहीं जीते है ना, तो वो वाली टीम भी हारी है, ऐसा नहीं कि नहीं हारी है। तो नाम अच्छे होते हैं लेकिन काम उससे बेहतर करना जरूरी है। आप जब ग्रो अप कर रहे थे, सुनील गावस्कर इंडिया से सबसे बड़े नाम थे। सुनील गावस्कर, इमरान खान की हम लोग राइवलरी की बात करते थे। आपके टाइम में सचिन आए। इस जनरेशन में विराट और बाबर की बात होती है। मैं आपसे विराट स्पेसिफिक इन पाकिस्तानी नज़रों से एक्सपर्ट की कि क्या सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर को जो मुकाम हासिल था पाकिस्तानी नज़रों में, विराट क्या उससे बड़े हैं? मुझे ये फील होती है जो आम फैन से इंटरेक्ट करता हूँ। आई मीन कंपैरिजन करना गलत होगा। आई मीन आई थिंक अनफेयर होता है कि किसी एरा को भी किसी दूसरे एरा के साथ कहा जाए कि ये अच्छा प्लेयर था और ये बड़ा प्लेयर था, ये इससे बड़ा प्लेयर था। क्योंकि अगर जब सनी भाई की बात की जाए और बैक आप 70s 80s में 90s में, थोड़ा 90s भी है, अगर आप वो देखोगे तो आप कहोगे यार वाह, हम लोग क्योंकि बड़े हो रहे थे तो हमारे लिए तो सनी भाई, जावेद मियांदाद, इमरान खान, कपिल बाजी, दे वर लाइक गॉड्स, बिग। तो उसके बाद सचिन आया, फिर हम लोग आए साथ में, वसीम भाई, मैं आया और दूसरे क्रिकेटर आए, तो फिर जो हमारे जो फैन थे उनके लिए हम बड़े थे। इसी तरह अब जो मॉडर्न क्रिकेट है, जो T20 क्रिकेट है, अब इतने सारे फॉर्मेट्स आ गए हैं, तो इनमें ये जो नाम आप ले रहे हैं, बाबर, विराट हो गया, अपना रोहित हो गया, इतने सारे, आई मीन आई डोंट वांट टू कंपेयर देम। लेकिन उसमें मैं फिर भी कहूँगा कि जो विराट और बाबर हैं, वो प्रॉबली विराट तो खैर बहुत ही बड़ा नाम है, क्योंकि इतना सारी परफॉर्मेंस इतने टाइम में उसने कर दी है। बाबर अभी उस प्रॉबली लेन में ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचे, मे बी इवन हाफ वे भी नहीं है, मैं ये ज़रूर कहूँगा। लेकिन बाबर की जो बाबर जिस तरीके से खेलता है, ये जो बाबर ने भी जो खेला है पिछले चंद सालों से, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है वो जो बैटिंग करता है। तो आई थिंक रोहित शर्मा, आई मीन आई डोंट फॉरगेट दैट। आई मीन जो आपने सेंचुरियाँ भी गिनवाई हैं, ये तो क्रेजी रन्स हैं जो उसने किए, और इतना प्लीजिंग है आईज पे कि वो आप ऐसा लगता है कि इसके पास दुनिया भर का वक्त इसके पास है। उसको कोई भी तेज़ हो, स्लो हो, ही जस्ट सो, ऐसा लगता है सो लेजी है। और जिस तरह जब वो व्हेन ही प्लेज द बॉल flies all over the place and he's just an amazing player. तो I feel कि I mean I know विराट की बात की जाती है, बाबर की बात की जाती है, हम कहीं ना कहीं इसको भूल जाते हैं रोहित शर्मा को कि ये कितना बड़ा प्लेयर है, कितना अच्छा प्लेयर है, क्योंकि ओपन करता है समटाइम नए बॉल पे थोड़ा मुश्किल होती है, तो जल्दी आउट हो जाता है, तो हम कहीं ना कहीं उसको उस पर क्रिटिक्स जल्दी आ जाते हैं। बट आई फील कि ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। सो दे ऑल ग्रेट प्लेयर। और ये छक्के ऐसे मारता है जैसे मजाक करता है। तो आई थिंक वो, जैसे मैंने कहा, क्रिकेट बदल गई है। बड़ी बात कही इन्होंने बाबर आजम की जो बात की, और जब भी इंडिया में हम लोग देखते हैं फैंस भी सोशल मीडिया में
कमेंटेटर भी बाबर वर्सेस विराट करते हैं कि अरे हमारा बैट्समैन, और बाबर के रिकॉर्ड है कि दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन। कई लोग कहते हैं कि नहीं ये छोटी टीम है, अरे जिम्बाब्वे और ये वो बड़ी टीम है। बाबर आजम डिस्पाइट ऑल हिज अकम्पलिशमेंट एक वैसी इनिंग जिसको कहते हैं ना डिफाइनिंग इनिंग, जैसे विराट की तो कई हैं, इससे बड़ा ओकेजन क्या होगा अहमदाबाद में इंडिया पाकिस्तान, मतलब सी बाबर से आपको रन तो चाहिए चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। सी हम जब बड़े हो रहे थे, जब छोटे थे ना, तो ये बताया जाता था कि आप कुछ भी करो, आप असली क्रिकेटर तब माने जाओगे जब आप ऑस्ट्रेलिया के सामने रन बनाते हो और जब ऑस्ट्रेलिया में जाके रन बनाते हो। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, सो मच सो कि राहुल द्रविड़ का मुझे एक्चुअली 2003 जिस टूर पे मैं भी था साथ में, याद आता है 99 उनका खराब टॉर था ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद इंग्लैंड में उन्होंने बहुत अच्छा किया था, इंडिया में ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो 2001 वाली पारी खेल चुके थे, आई मीन वो ईडन गार्डन्स हो चुका था। लेकिन जब 2003 में पहुंचे ना, सो जॉन राइट को उनके कंधे पे हाथ रख के कहना पड़ा था कि यार राहुल, यू आर टेकिंग टू मच प्रेशर ऑन योरसेल्फ, कि ये मतलब इतना तो कर चुका है, यू हैव नथिंग टू प्रूव। कह रहे बट नहीं यार, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया में वो पिछली बार मैंने अच्छा नहीं किया था, क्योंकि वो हमने हमारे जहन में मान ली थी बात, भैया दिस इज द यार्ड स्टिक, ये आपने अगर बॉक्स स्टिक किया तब आप मेन प्लेयर हो, आप प्रॉपर प्लेयर हो, वरना ठीक है अच्छे हो लेकिन वहाँ नहीं किया। तो सेम है भाई, बाबर की भी आप बात करोगे, क्योंकि विराट कोहली को विराट कोहली कहते हैं, रोहित को रोहित कहते हैं, क्योंकि रोहित ने वो 3 दोहरे शतक बनाया जिसमें से वो ऑस्ट्रेलिया के सामने ही बनाया यार। और जब ऑस्ट्रेलिया के सामने अगर उनके नंबर्स देखो तो एक्चुअली विराट से बेटर नंबर्स हैं, 60 का औसत है भाई का, विराट के फिर भी 53-54 का, उसका 60 का है। सिमिलरली अगर विराट का देखते तो वो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया नंबर दिखते हैं 50 के आसपास। तो बाबर भी सी इवेंचुअली यार्ड स्टिक सबके लिए सेम है कि रन्स हम सब अपलॉड करते हैं, 150 बनाया बाबर ने नेपाल के अगेंस्ट, तो हम सब ने तारीफ की कि बहुत अच्छा खेला। लेकिन फिर जब भारत के सामने आया, फिर दोबारा भारत के सामने जब आते हो, या फिर आप कहीं वो टूर्नामेंट का वो मेक और ब्रेक विन, जहाँ पे वो श्रीलंका वाला मैच याद आएगा, क्योंकि वो जीतना ज़रूरी था वरना क्वालिफाई नहीं करोगे, तो फिर ये तो याद आएगा ना कि बाबर ने अभी तक इंडिया के खिलाफ ओडीआई में एक भी 50 नहीं बनाया। इतिहास जब आपको वापस पलट के जब हिस्ट्री याद करेगी ना, वो तारीख कहते हैं ना याद करेगी, तो इस बात से ज़रूर करेगी कि आपने इंडिया के खिलाफ क्या किया था, आपने वर्ल्ड कप में क्या किया था। और अगर उस वाले में आपके वहाँ पे अच्छे नंबर नहीं है तो फिर वो थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ आप कहते हो यार होपफुली ही विल बी अ ग्रेट प्लेयर वन डे, अभी तो इन द मेकिंग है। 2 खिलाड़ी दोनों टीमों से, पाकिस्तान और इंडिया से एक खिलाड़ी नहीं है जिनको फ्यूचर का बड़ा खिलाड़ी माना जा रहा था, मिसिंग है नसीम शाह, ये वो रहते हैं, और ऋषभ पंत। हाउ मच इट्स लाइक अ बिग होल फॉर बोथ दिस टीम रेस्पेक्टिवली? पाकिस्तान को ज़्यादा डैमेज हुआ है इसमें, यू नो पंत नो डाउट यू नो बड़ी ग्रेट प्लेयर, वो अच्छा प्लेयर बन रहा था और रिदम में भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट देयर। आई डोंट थिंक इंडिया को इतना नुकसान हुआ है उसका, यू नो, क्योंकि केएल राहुल आ गया, यू नो, विद बैट इन हैंड, तो और वो इतनी अच्छी फॉर्म में। पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान हुआ है। नसीम शाह क्योंकि सबसे अच्छी फॉर्म में भी थे और तेज़ भी बॉलिंग कर रहे थे और विकेट टेकर थे ऊपर से नए बॉल पे, और वर्ल्ड कप में उनकी बहुत अशद ज़रूरत भी थी। लेकिन दैट्स क्रिकेट में, वर्ल्ड कप्स में हमने देखा पहले भी कि वर्ल्ड कप के दौरान भी और वर्ल्ड कप से पहले भी समटाइम यू नो देयर आर इंजरीज आती हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान गॉट टू लिव विद इट। हसन अली उसकी जगह पे आया। हसन अली इज़ नॉट एज गुड एज यू नो सम ऑफ द अदर्स। हसन अली ने आज से 4-5 साल पहले बहुत अच्छी बॉलिंग कर रखी थी। आई थिंक उस रेपुटेशन की वजह से ही उनको लाया गया, कोई इतनी परफॉर्मेंस भी नहीं करके आ रहे। तो मैं ये समझूंगा कि पाकिस्तान को इसका नुकसान ज़रूर हुआ है, इंडिया को इतना नुकसान नहीं हुआ इसका। 100%, क्योंकि सी क्या होता है, जो जहाँ पे नहीं होता ना, अमूमन द मोर यू सेट आउट द बेटर यू बिकम, क्योंकि फिर बात ही करते हैं अरे यार वो देखो वो होता तो क्या होता। तो ऋषभ पंत, एंड आई लव हिम ऑब्वियसली, मेरे तो क्लब का है, पर टेस्ट में आज भी आप उनको मिस करते हैं। वो आप कल भी करेंगे, अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैचेज होंगे, आप मिस करेंगे उनको, क्योंकि वो टेस्ट में ना रन अवे मैच विनर है, वो गिलक्रिस्ट वाला काम करता है, एक सेशन और मैच दूसरी तरफ। वैसे प्लेयर भारत के पास टेस्ट क्रिकेट में ऊपर रोहित दिखते हैं, उसके बाद सारे तरीके से खेलने वाले, सलीके से खेलने वाले हैं। ही वॉज डिफरेंट, ही इज़ डिफरेंट। वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट आप ऋषभ को उतना मिस नहीं करते हैं, मतलब है कि ऐसा काम कर सकते हैं, पर उतने सारे रन्स T20 में तो बहुत कम करते हैं, वनडे में फिर भी उनका उससे तो बेहतर प्रदर्शन है एक्चुअली, पर वो नहीं है तो केएल राहुल है। तो भारत को उतना फर्क नहीं पड़ा है, अग्री, पर नसीम का फर्क दिख रहा है, क्योंकि नसीम के साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि नसीम नहीं है और शाहीन का फॉर्म भी नहीं है इस समय, एट दिस पॉइंट, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। आई मीन इट मे चेंज, मतलब एक बॉल चाहिए होती है, चेंज होता है, पर उनका फॉर्म ना हो, नसीम शाह ना हो,
तो फिर सडनली आपको लगता है कि पिचेस भी बड़ी पाटा है यहाँ पे इस बार, तो वर्ल्ड कप में पिचेस बहुत ही फ्लैट दिख रही हैं, तो फिर वो क्वालिटी जो है वो कहीं मिसिंग नज़र आती है। एंड क्वालिटी स्पिनर्स भी बैक नहीं कर रहे हैं। से कई बार क्या होता है कि जैसे मोहम्मद सिराज की पिटाई पड़ गई, किसी की पड़ सकती है, 9 में 70-75 मार दिया अफगानिस्तान ने, पर उस दिन ना कोई दूसरा खड़े होकर काम करता है कि कुलदीप ने 10 में सिर्फ 40 रन दिए, फिर हार्दिक पांड्या ने पिच इन कर लिया। अगर वैसा काम कर रहे हो तो कमी कम महसूस होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के साथ वो नहीं हो रहा है। शदाब के हाथ से बॉल नहीं निकल रही है, नवाज जो वो डिफेंसिव बॉलर है, तो फिर विकेट्स कैसे निकालोगे? अगर विकेट्स नहीं निकलेंगी तो फिर तो आप मिस करोगे ना विकेट टेकर को। और नसीम शाह का एक और भी जो नुकसान पाकिस्तान का हुआ, ना सिर्फ कि वो है नहीं यहाँ पे या वो नहीं खेलेगा, उसका ये बड़ा नुकसान ये हुआ है कि शाहीन को जो दूसरा एंड है ना, वो उस पर हमेशा अच्छा तगड़ा बॉलर चाहिए होता है। जैसे मैं खेलता था ना जब, तो मुझे होता था कि जब वसीम भाई खेलते थे तो मेरी एक एनर्जी डिफरेंट होती थी, मेरी एक अप्रोच डिफरेंट होती थी। तो मुझे ऐसा फील होता है कि जो शाहीन की जो थोड़ा सा डाउनफॉल भी है, या जो वो चीज़ जिप और जो जान नहीं है ना, वो उसमें ये भी है कि दूसरे एंड से उसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा। क्योंकि जब दूसरे एंड से चैलेंज होता है ना, तो आपको फिर देन यू फील कि मुझे यू नो आई हैव टू डू बेटर देन हिम, यू नो वो कहते हैं बैटल विद इन बैटल, वो आपकी अपने टीम के अंदर भी होती है, यू रिमेंबर दैट। एंड और ये इंडिया में भी होता है, अगर विराट करता है तो केएल का गोल करता है, मैं भी सैंकड़ा लगाऊं, तो ये अच्छी बात होती है, इट इज़ गुड फॉर द टीम। एंड आई थिंक पाकिस्तान को इस चीज़ का भी नुकसान